नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चुनाव समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र 17G होता है, जिसे हम 17C भी कहते हैं, जिसे कभी कभी मतपत्र लेखा भी कहा जाता है, जिसे अभिलिखित मतों का लेखा भी कहा जाता है और जिसे रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भी कहा जाता है। इस प्रपत्र को भरने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि टोटल वोटरों की संख्या, आपकी वोटर लिस्ट के अनुसार कितनी संख्या है, यह जानकारी आपके पास होना चाहिए। 49O, नियम 49O अर्थात उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की और मतदान से इनकार कर दिया, ऐसे वोटरों की संख्या यदि है तो आपके पास होना चाहिए इस प्रपत्र को भरने से पहले। 49M, नियम 49M के अंतर्गत उन वोटरों की संख्या जिन वोटरों को आपने निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करने के कारण मतदान से मना किया। आपके मतदान केंद्र पर यदि कोई ईडीसी लेकर मतदान करता है, उस स्थिति में ईडीसी की संख्या आपके पास होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है सीयू, बीयू और वीवीपीएट के सीरियल नंबर। सीयू, बीयू और वीवीपीएट के सीरियल नंबर जब आपको सामग्री प्राप्त होती है तब आपको जो मशीनें दी जाती है, उन मशीनों के ऊपर उनके यूनिक नंबर होते हैं। उन यूनिक नंबरों को हम पहचान संख्या भी कहते हैं। इन पहचान संख्याओं को आप अपनी डायरी में नोट करते हैं और वही पहचान संख्या आपको यहाँ पर मतपत्र लेखा के अंदर फिल करना होती है। इसके बाद टेंडर वोट, यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई टेंडर वोट हुए हैं, उस स्थिति में आपको टेंडर वोट की संख्या पता होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है पेपर सील। तो जैसे ही मतदान की सामग्री आपको प्राप्त होती है, उस समय आपको पेपर सील भी प्राप्त होती है। इनकी क्वांटिटी जनरली 3 या 4 होती है। तो पेपर सील जितनी भी आपको प्राप्त हुई, उनके नंबर आप अपनी डायरी में नोट करके रखते हैं, तो उन नंबरों की यहाँ पर मतपत्र लेखा में आवश्यकता होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट मतपत्र लेखा किस प्रकार से फिल किया जाता है, सही मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाता है, यह हम समझते हैं। और यह जो मतपत्र लेखा मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ, यह सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। इससे आप एक मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार से मतपत्र लेखा को भरा जाता है। प्रारूप 17G, जिसे आप 17C भी कहते हैं, इसे रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भी कहा जाता है और यह है इसका भाग 1। इसके अंदर 2 भाग होते हैं। तो भाग 2 मतगणना के समय भरा जाता है। हम यहाँ पर आपका काम पीठासीन अधिकारी का रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा का भाग 1 भरने का होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। मतदान केंद्र की संख्या और नाम आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है मतपत्र लेखा का। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या। तो मतदान केंद्र पर आपको जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएट मशीन प्राप्त हुई है, उनकी आपको पहचान संख्या यहाँ पर भरना है, जो कि उनके पीछे की तरफ लिखी हुई होती है। आपका यहाँ से पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट होता है। मतदान केंद्र को नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर निर्वाचकों की कुल संख्या में आपकी वोटर लिस्ट के अनुसार संख्या और मतदान के दौरान आपके पास जो ईडीसी प्राप्त होती है उसकी संख्या, इन दोनों के टोटल को आप यहाँ पर फिल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17K में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो आपको 17K के अनुसार मतदान समाप्ति के बाद जब आप मशीनों की क्लोजिंग करते हैं, जब आप मशीनों की सीलिंग करते हैं, उस समय आपके लास्ट में जो 17K रजिस्टर होता है, उसके ऊपर मतदाताओं की संख्या जो है वह कितनी है, आपको यहाँ पर वह संख्या लिखनी है। 810 मान लीजिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मात्र। अब पॉइंट नंबर 3, नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो ऐसे मतदाता आपके पोलिंग पर आए यदि कि जिन्होंने मत देने से इनकार किया, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट है नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। यदि आपके पोलिंग पर ऐसे कोई मतदाता आए हैं जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन किया है,
और उस स्थिति में आपने उन्हें मतदान से रोका है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि 49A के तहत अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। तो यहाँ पर वह संख्या यदि है तो आपको फिल कर देना है। नियम 5 जो कि एक IMP पार्ट है इस 17C का, नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो परीक्षण मतों से अर्थ है कि टेस्ट वोट। टेस्ट वोट यदि आपके सेंटर पर हुए हैं, आपके पोलिंग स्टेशन पर हुए हैं, उस स्थिति में आपको इनकी संख्या यहाँ पर फिल करना है। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपके सेंटर पर कोई टेस्ट वोट नहीं हुआ है। तो घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या किसमें से घटाना है, क्यों घटाना है और इसका क्या इफेक्ट आएगा टोटल में, हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने मान लिया है कि 0 है, ये कोई संख्या आपके पास नहीं आई इस प्रकार की टेस्ट वोट की। यदि टेस्ट वोट की कोई संख्या आती है तो आपको कुल संख्या में उसका विवरण भरना होगा और प्रपत्र 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या, जिन क्रम के ऊपर टेस्ट वोट लिया गया है उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, क्रम संख्या फिल करना है। संख्या तो आपने यहाँ पर ले ली और उनका क्रम संख्यांक यहाँ पर फिल करना है कि वो 17 का में किस नंबर पर यह मतदाता दर्ज है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाले गए। तो यदि टेस्ट वोट होते हैं, यदि हमने उदाहरण में 0 लिया है, लेकिन यदि टेस्ट वोट होते हैं उस स्थिति में आपको यहाँ पर क्रम संख्यांक और किस अभ्यर्थी के लिए यह टेस्ट वोट डाले गए हैं और मतों की संख्या कितनी है, कितनी बार टेस्ट वोट डाले गए, इस विषय को लेकर यहाँ पर कॉलम आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 6 जो कि सबसे IMP पार्ट है। ठीक है, जहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं आपको इंडिकेट यहां पर कर दूंगा। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। आपकी जो CU है, जब आपका मतदान समाप्त हो जाता है, मतदान समाप्त के बाद आप अभिकर्ताओं के सामने मशीन की सीलिंग करते हैं और उस समय टोटल बटन भी दबाकर देखते हैं CU का। ठीक है, जब आपने CU का टोटल बटन दबाया उस समय मशीन ने जो आपको फिगर दिया, जो आंकड़ा दिया, जो संख्या दी, वह संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लेते हैं कि यह 810 है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी को होता है। वैसे आप सभी को बहुत लंबा अनुभव है चुनाव करवाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भूला बिसरा हो जाता है तो रिवाइज करना थोड़ा जरूरी है। तो हमें ये मतपत्र लेखा विशेष रूप से भरना आना चाहिए और इसका पॉइंट टू पॉइंट हमें नॉलेज भी होना चाहिए। क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, फिर माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है। इस पॉइंट का क्लियर कर लेते हैं। मीनिंग यह है कि आपका जो 2 नंबर पॉइंट है उसमें से आपको घटाना है 3 + 4 का योग। ठीक है, 3 और 4 का योग करके आपको 2 नंबर पॉइंट में से हटाना है। ये जो 2 नंबर पॉइंट था, ये 2 नंबर पॉइंट आपका है 17 का के अनुसार वोटरों की संख्या। और पॉइंट नंबर 3 और 4 यह है कि पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो ये हमने यहाँ पर ली थी 00। और 4 नंबर पॉइंट वह है कि जिसके अंदर आपने मना किया था किसी वोटर को कि आप मतदान नहीं करेंगे, आपने चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया या किसी प्रकार की और हरकत की जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई, तो उस स्थिति में आप उस वोटर को मना कर सकते हैं कि आप मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण।
सकते हैं। इस स्थिति में आपके पास यह संख्या कुछ हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर 0 0 मानी थी, तो 3 और 4 का योग यहाँ पर दोनों को 0 लिया है, इस कारण से यह भी 0 हो जाएगा। 17 का में हमने संख्या ली है 810, 3 और 4 0 0 लिया। ऐसा कोई मतदाता नहीं जिसने मत देने से मना किया, और ऐसा भी कोई मतदाता नहीं पोलिंग के ऊपर जिसको आपने मतदान के लिए रोका। तो दोनों ही स्थिति में 0 0 है, तो यहाँ पर 0 0 हमने घटा दिया, दोनों का 0 का योग टोटल 0, तो यहाँ पर अगेन संख्या 810 हो जाती है। तो क्या यह 810 संख्या घटाने के बाद आपके 6 नंबर पॉइंट मतलब सीयू की जो संख्या है उससे मैच होती है या नहीं होती है? यदि सीयू से मैच होती है तो आपको लिखना है यहाँ पर यस, और यह मैच होगी भी सही। ठीक है, बिल्कुल होगी यह मैच। एक स्थिति यह हम निर्मित करके देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि वहां पर कोई संख्या है, यहाँ पर 3 और 4 में एक एक वोटर ऐसे हैं, एक वोटर ऐसा है जिसने मत देने से मना किया, और एक वोटर ऐसा है जिसको आपने वोट देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया। उन दोनों स्थितियों में यहाँ पर क्या अंतर आएगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो दूसरी स्थिति में मान लेते हैं कि 3 और 4 में एक एक वोटर है, तो एक एक वोटर होने की स्थिति में 810 की जगह आपका जो 17 का है उसके ऊपर 812 हो जाएगी संख्या, 812 संख्या हो जाएगी, क्योंकि मतदाता तब बनता है जब वह मतदान की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर लेता है, और मतदान की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का अर्थ है कि वह स्याही लगाने तक 17 का तक आ जाता है, और 17 का तक आने के बाद में वह प्रॉपर रूप से मतदाता बनता है। तो मतदाता यदि बन गया, उसके बाद में उसने वोट डालने से मना कर दिया, आपने उसे वोट डालने से मना कर दिया, दोनों ही स्थितियों में वह सीयू तक नहीं पहुंचेगा। जब सीयू तक नहीं पहुंचेगा तो सीयू में उसका मत रिकॉर्ड नहीं होगा। उस स्थिति में आपके यहाँ पर 810 आएगी और यहाँ पर 817 का में 12 आएगी, तो यहाँ पर अंतर 2 का आएगा, लेकिन यहाँ पर 810 ही संख्या आएगी। यहाँ आपका 2 नंबर 812 हो जाएगा, और ये एक एक वोटर 2 वोटर, तो यहाँ पर 2 वोटर कम कर देंगे तो अगेन ये 810 ही आंकड़ा आ जाएगा। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर यस ही आएगा कि यह मैच करती है। यदि इस प्रकार का घटाव करने के बाद भी आपके पास किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो वह फिर आपको समझना होगा। अब पॉइंट नंबर 8 में उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें टेंडर वोट नियम 49 के अधीन जारी किए गए। तो ऐसे मतदाता यदि आपके पास हैं जिन्हें आपने टेंडर वोट से वोट करवाए हैं, तो उस स्थिति में उनकी संख्या लिखना है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपके पोलिंग पर कोई भी टेंडर वोट नहीं हुआ है, तो वहां संख्या भर दी हमने 0। अब आपको टेंडर वोट के संबंध में यहाँ पर जानकारी देना है। जो मतपत्र आपको मतदान सामग्री के समय प्राप्त होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल करना है। तो प्रयोग के लिए प्राप्त आपको मतदान सामग्री में जितने टेंडर वोट प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए कि आपको 20 मतपत्र प्राप्त हुए हैं और उनका सीरियल है 101 से लेकर 120, तो यहाँ पर आप उसे फिल करेंगे। अब है ख, निर्वाचकों को जारी किए गए से अर्थ यहाँ पर है कि आपने टेंडर बोर्ड का उपयोग करके मतदान करवाया, उनकी संख्या यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टेंडर बोर्ड आपके नहीं हुए हैं, उस स्थिति में नील। यदि होते हैं यहाँ पर तो उनकी संख्या लिखना है, और कौन से उन 20 की गड्डी में से आपने कौन से जारी किए उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करना होती है। और लास्ट में अप्रयुक्त और वापस किए गए से यहाँ पर अर्थ है कि आपने जो वापस किए हैं मतदान सामग्री के अंदर वो संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया उसके अंदर कोई भी टेंडर वोट नहीं हुआ है, उस स्थिति में यहाँ पर नील, और यदि होता है तो वो संख्या घटाने के बाद यहाँ पर जो संख्या बचेगी शेष उसको यहाँ पर वापसी में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका पेपर सिलो का लेखा क्रम संख्यांक, ये सबसे आईएमपी है इस मतपत्र लेखा का। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 6, ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, 6 और 10। तो पेपर सील के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देना है।
पहला पॉइंट इसका है प्रदाय की गई पेपर सेल कुल संख्या। यहाँ पर आपको मतदान प्राप्ति पर जितनी पेपर सेल प्राप्त हुई है उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है, और वो कौन से सीरियल नंबर की प्राप्त हुई है उसकी संख्या आपको कहां से कहां तक के सीरियल की वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 में प्रयुक्त की गई पेपर सेल की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। मशीन जब आप सीलिंग करते हैं उस समय एक ही पेपर सेल उपयोग की जाती है, और उस एक पेपर सेल का आपको क्रम संख्या यहाँ पर सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर 1 से 2 यदि होती है तो से लिखते, तो यहाँ पर एक ही पेपर सेल यूज की गई इसलिए उसकी संख्या हमने यहाँ पर कर दी और यहाँ पर लिख दिया डैश। ठीक है। नंबर 3 है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सेल। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई से यहाँ अर्थ है कि सामग्री के अंदर आपका जो पेपर सेल का पर्टिकुलर लिफाफा होता है उसके अंदर आप रखकर वापस करते हैं, तो वह संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। आपने एक उपयोग की थी, प्रयुक्त तो आपने एक की, बाकी की 2 शेष बची, उनके सीरियल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए और उनकी संख्या 2 आपने वापस की यहाँ पर लिख दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर, यह आपको अनिवार्य रूप से करवाना है, क्योंकि मतपत्र लेखा का भाग 2 गणना के समय भरा जाता है। तो गणना के समय आपकी पेपर सेल का मिलान मतपत्र लेखा के भाग 1 से किया जाता है। तो वहां पर जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं उस समय वह इस सेल के नंबर का मिलान करते हैं, पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर का मिलान होता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से इसको यहाँ पर फिल करना है। कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ पर गलती यह हो जाती है कि ये जो नंबर है ये इधर ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, या फिर इधर वाला नंबर इधर हो गया। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। एक बार नहीं 3 बार आपसे निवेदन है कि इसे मिलाना है, और मिलाने के उपरांत ही इसे फिल करना है कि हमने यही सील इसके अंदर उपयोग की गई है। तो यहाँ पर अगेन आपको पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर करवा लेना है, और यहाँ पर भी आपको पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर करवा लेना है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट नंबर 4 क्षतिग्रस्त पेपर सेल की यदि कोई हो तो संख्या। पेपर सेल क्षतिग्रस्त से यहाँ पर अर्थ है कि कुछ पेपर सेल ऐसे भी हो सकती है जिनके नंबर कटे छटे हो, कटे पिटे हो, या फिर टूट गई है आपके हाथ से, या टूट फूट वाली मिली है। तो उस स्थिति में वैसे इस प्रकार की क्षतिग्रस्त आपको नहीं मिलती, बहुत ही देखभाल के ही सेल आपको दी जाती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको लिखना है नील, और ऐसी कोई हमारे पास सेल नहीं है जो कि क्षतिग्रस्त है, तो उसकी संख्या भी यहाँ पर नीली आएगी। और यहाँ पर पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर आपको करवा लेना है। तो पोलिंग एजेंट के जहां जहां सिग्नेचर है वो तो आपको करवाना ही करवाना है, उसमें जरा सा भी आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ पोलिंग। तो लास्ट में आपको जो मतदान की तारीख है वह भर देना है। स्थान, प्लेस नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, आपके मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक यहाँ पर फिल कर देना है। लास्ट में है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कर देना है, नाम लिख देना है, मतदान केंद्र की क्रम संख्या और उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, और यहाँ पर आपको लगा देना है सील। तो इस प्रकार से यह आपका मतपत्र लेखा का एक उदाहरण था कि किस प्रकार से मतपत्र लेखा को भरा जाता है।